ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम आगे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, केसीएल और केवीएल के बारे में। तो केसीएल क्या है? किरचॉफ करंट नियम। करंट नियम और केसीएल और केवीएल किरचॉफ वोल्टेज नियम। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होते हैं और कैसे इसका यूज किया जाता है, इसके लिए हम इसका कुछ आप लोगों को पॉइंट बताऊंगा। उस पॉइंट से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले कहाँ पे यूज लेते हैं किरचॉफ का नियम? ये कोई भी करंट सोर्स है, बहुत सारे मान लीजिए एक ईएमएफ ये है, ठीक है, एक ईएमएफ यहाँ लगा हुआ है और एक ईएमएफ सोर्स यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, कुछ ईएमएफ सोर्स यहाँ लगे हुए हैं। ठीक है, तो ईएमएफ से करंट भी निकल रही होगी, कुछ करंट इधर आ रही होगी यानी कि आई, ठीक है, कुछ आई यहाँ से इधर आ रही होगी I2, I3 कुछ यहाँ से आ रही होगी। ठीक है, तो इसको हम ओम के नियम से नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए मान लो कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ, कुछ प्रतिरोध यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, कुछ प्रतिरोध लगा देता हूँ यहाँ पे, कुछ प्रतिरोध यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह के सर्किट को हम यानी कि प्रतिरोध में से अगर करंट निकालनी है, वोल्टेज निकालनी है, तो उसके लिए हम कौन से नियम यूज में लेते हैं? केसीएल और केवीएल। ठीक है, केसीएल नियम और किरचॉफ का वोल्टेज नियम इसमें लेते हैं। सबसे पहले आज समझेंगे हम किरचॉफ का करंट नियम। ठीक है, थोड़ा और बता देता हूँ इसके बारे में कि जो केसीएल और केवीएल होते हैं, केसीएल केवीएल, ठीक है, ये हमारा केसीएल का जो नियम है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, और ये जो हमारा ऊर्जा संरक्षण के नियम है, ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, इसे किरचॉफ का फर्स्ट नियम बोलते हैं, किरचॉफ का केसीएल का ये किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, फर्स्ट नियम, प्रथम नियम बोलते हैं, और इसको किरचॉफ का सेकंड नियम। ठीक है, ये किसी जटिल परिपथ में करंट ज्ञात करने के लिए यूज में लेते हैं, और यह वोल्टेज, अगर बहुत सारे सोर्स लगे हैं, वोल्टेज सोर्स, अगर आप उसमें वोल्टेज निकालें तो आप कौन सा लगाओगे? केवीएल का। ठीक है, तो इसमें ये हमें थोड़ा याद रखना है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कौन सा नियम, किरचॉफ का कौन सा नियम लेते हैं? तो फर्स्ट नियम हो आएगा, या फिर केसीएल लिखा होगा पेपरों में, है ना। और ऊर्जा संरक्षण में कौन सा आता आपका? केवीएल का नियम। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। केसीएल, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है। सबसे पहले होता है नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क। दूसरा होता है नोड, ठीक है।
तीसरा होता है जंक्शन, नोड और जंक्शन एक ही बात है। जंक्शन नोड भी बोलते हैं, ठीक है, नोड जंक्शन। और तीसरा होता है इसमें लूप। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी मैं सर्किट बनाऊंगा तो उसमें आपको ये चीज़ बताऊंगा। चौथा होता है मैश। मैश, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सर्किट बनाता हूँ आपको। मान लीजिए एक प्रतिरोध है R, और यहाँ पे एक EMF सोर्स लगा देता हूँ। यहाँ पे एक प्रतिरोध और लगा देता हूँ। एक EMF सोर्स यहाँ लगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, ये जो पूरा वो बना हुआ है इसे नेटवर्क बोलते हैं। जिसमें क्या एक EMF आ गया, एक रेजिस्टेंस आ गया, है ना, तो ये पूरे को क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, वोल्टेज नेटवर्क, करंट नेटवर्क है, ठीक है। दूसरी है नोड। नोड किसे कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है, दो धाराएं, दो जंक्शन मिलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ भी एक नोड हो गई, यहाँ भी एक नोड हो गई, यहाँ भी एक नोड हो गई, यहाँ भी, क्योंकि दो आ रहे हैं ना, दो लाइनें आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, ठीक है। जैसे यहाँ है, ये भी नोड हो गई, ये भी नोड हो गई, ठीक है, ठीक, इसे नोड बोलेंगे, ठीक है। दूसरी होती है लूप। लूप क्या होगी, एक शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी जैसे यहाँ से मान लिया कोई करंट गई, आई करंट गई, ठीक है, आई करंट गई, तो ये ऐसे करके इससे आगे ना जाकर ये कैसे जाएगी, इस तरह से, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लूप, करंट लूप, ठीक है। तो लूप 1, इसे लूप 1 बोलेंगे। और इसे अगर जैसे मान लो करंट की दिशा से है, तो लूप कैसे बनेगी, ऐसे, ये लूप 2 हो जाएगी, ठीक है। तीसरी है मैश, ठीक है। मैश वो होते हैं जिसके अंदर जिसके अंदर एक लूप हो, एक लूप हो, उसे मैश कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें एक लूप है तो ये एक मैश है, ठीक है, क्योंकि करंट यहाँ से ऐसे करके वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैश, इसे मैश बोलेंगे। मान लो ये लूप और मैश में कोई डिफरेंस नहीं, मतलब एक जैसा ही है, ठीक है। अब थोड़े आगे चलते हैं। पांचवी बात इसमें ये ध्यान रखना है, अगर साइन का, ठीक है, साइन में ये ध्यान देना है, जैसे में एक EMF सोर्स है, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, एक और EMF सोर्स है, ठीक है, एक प्रतिरोध लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो प्लस क्या है, माइनस डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और एक और प्रतिरोध बना देता हूँ, ठीक है, इससे मैं क्या मान लूँ, माइनस, इसे मान लूँ प्लस, ठीक है। एक, दो डायग्राम, तीसरा डायग्राम ये, चौथा डायग्राम ये, ठीक है, ये 4 डायग्राम है। अब 4 डायग्राम में मान लो करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है, ठीक है, आई।
अगर करंट की डायरेक्शन मान लो इस तरफ से ऐसी है, ठीक है, तो इसमें मान लो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो उसमें जो मान लो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे मान लो करंट की दिशा ऐसी है, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, तो चिन्ह कौन सा लेंगे हम इसमें, माइनस का लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मान लो 50 वोल्ट है, ठीक है, तो माइनस 50 वोल्ट लिखेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे माइनस है, आगे वाला प्लस है, तो आगे वाला को मान लो ये 50 वोल्ट है, ठीक है, ये भी 50 वोल्ट है, तो हम किसका लेना है, 50 मतलब प्लस का लेना है, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर ये प्लस वाला है तो आगे वाला माइनस लेना है, ठीक है, अगर ये माइनस तो इसे प्लस लेना है। जैसे इसे क्या लेंगे, इसे माइनस लेंगे, मान लो 5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसे क्या लेना है, माइनस लेना है, -5 आ जाएंगे, ठीक है। आगे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आगे वाला सिंबल होगा उसे ही हम इसमें लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से करंट जाना शुरू हुई, ठीक है, इस लूप में बताता हूँ, इस लूप में अगर मैं बताऊँ, ठीक है, ये पॉजिटिव है, हमने माना यहाँ से करंट जा रही है, ठीक है, यहाँ से करंट शुरू किया हमने जाने से, तो ये आगे वाला कौन सा, प्लस का, इसका कुछ मान भी दे देता हूँ, वोल्टेज 5 वोल्ट दे देता हूँ, ठीक है, इसको 10 ओम दे देता हूँ, इसको 15 ओम, ठीक है, आगे वाला फिर सेकेंड लूप हो जाएगी, इसको 6 ओम दे देते हैं, 6 ओम दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ से करंट निकली, ठीक है, हम इस करंट की दिशा को ऐसे मान लें, ठीक है, तो जो करंट की दिशा ऐसी है, जैसे ये 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट किसका आएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है, और आगे जाके ये क्या है, ये मान लो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस IR, ठीक है, इसमें कुछ करंट होगी, कोई वोल्टेज भी होगा, तो इसको क्या मानना है, माइनस के 10 ओम, ठीक है, 10 ओम, और इससे आगे चलेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो आगे वाला क्या हो जाएगा, माइनस के 6, ठीक है। तो कहने का मतलब जब यहाँ से चलना शुरू किया तो साइन का ध्यान रखना जरूरी है हमें कि कौन सा, पहले अगर ये प्लस मानना तो आगे वाला माइनस हो जाएगा। जैसे इसमें तो जैसे दिया है, इसमें हमें पता चल रहा है कि जो बड़ा वाला सिंबल होता है वो किसका होता है, प्लस का होता है, और छोटा वाला किसका होता है, सेल में माइनस का होता है, ठीक है। तो साइन का भी ध्यान रखना है, नोड कितनी नोड है इसमें, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में सवाल कराऊंगा, ठीक है। और अगर इस मेथड से आपको समझ नहीं आएगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप में फ़ोन करके आप व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो, और एक KCL KVL का दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो।